नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी शाह को उसके ही गढ़ में दिखाई उसकी औकात। जी हां, जज साहब ने तो कमाल ही कर दिया। मोदी काल में वो कर दिखाया जिसकी इस वक्त देश को जरूरत है और जो भी सही है। जिस तरह से यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे शहरों में मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडा है, खासकर मुस्लिम व्यापारियों के खिलाफ, इसकी उपज दिन प्रतिदिन कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है, जिस पर अब जज साहब ने फैसला सुनाया है और ऐसी लताड़ लगाई है कि गुजरात लॉबी याद रखेगी। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है, कैसे अब भाजपा सरकार की घटिया राजनीति और लोगों के मन में घुले हुए जहर को हाईकोर्ट ने नष्ट किया है, इस पर आज चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, मोदी शाह के घर में ही माय लॉर्ड ने गुजरात लॉबी को उसकी औकात दिखाई। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा है, वो कितना भी बीजेपी क्यों ना दे दे, बीजेपी की विचारधारा हमेशा शक के दायरे में रहती है। और जब बात मुसलमानों की आती है तब बीजेपी पर, मोदी शाह पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप ऐसे ही नहीं लगता, इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। लेकिन अब मोदी शाह के गढ़ में उसके काम का, जो मुसलमानों के साथ उसके रवैये पर हाईकोर्ट ने पानी फेरा। और दोस्तों, बात यहां पर सिर्फ मुसलमान की नहीं है, बल्कि इंसानियत की है। एक आम आदमी की रोजमर्रा जिंदगी की बात है, वो जिंदगी जिसमें वो मेहनत करके, कामकाज करके, अपने व्यापार के जरिए अपना घर चलाता है। मगर देश में इस कदर नफरत भर दी गई है लोगों के जहन में, और इस नफरत को भरने का काम 100% सत्ता पक्ष के नेताओं का है और इसकी गोदी मीडिया का है। हर चीज में धर्म लाना और अब इसको गले का फंदा बना देना, किसी के व्यापार पर ही हाथ डाल देना, उसकी रोजी रोटी छीनने का काम करना। माहौल इस कदर खराब है, जहनियत में इस कदर जहर भरा हुआ है कि अब मुस्लिम व्यापारियों से कोई सामान नहीं खरीदना चाह रहा है। ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है जिसमें मुसलमानों को अपने नाम डालने पड़ रहे हैं कि हाँ, हम मुसलमान हैं, ये ठेला मुसलमान का है, ये दुकान मुसलमान की है। इस तरह से इन व्यापारियों की शनाख्ती की जा रही है, इनसे सामान नहीं लिया जा रहा है। तो जहां एक तरफ भाजपा ये कहती है कि वो अल्पसंख्यकों का उत्थान करेगी, तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं कि हम उनके साथ ये करेंगे, वो करेंगे, इन्हें आगे बढ़ाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, जो मुसलमान मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, ये तो उसकी कमाई पर ही डाका डाल रहे हैं, एक फलते फूलते व्यापार को खराब कर रहे हैं। तो क्या ये इसी तरह अल्पसंख्यकों का उत्थान करने वाले हैं? इसका जवाब आप भी हमें जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों, इन्हीं तमाम बातों को सामने रखते हुए हाईकोर्ट ने ऐसी लताड़ लगाई है, ऐसा झाड़ा है सरकार को कि ये भी याद रखेंगे। बीजेपी के मुस्लिम विरोधी एजेंडे पर अब मोदी शाह के गढ़ में यानी गुजरात में, गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार के खिलाफ भयंकर गुस्सा जाहिर किया। दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात की बीजेपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, किसी भी समुदाय में अपने नागरिकों के बीच भेदभाव न करना सरकार की जिम्मेदारी है। सबको सम्मान नजर में देखना, सबको न्याय दिलाने का काम करना, ये सिर्फ जजों की जिम्मेदारी, न्यायपालिका की जिम्मेदारी नहीं है केवल, बल्कि सरकार की भी जिम्मेदारी है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को उनके वैध अधिकारों से मतलब, जो हक वो मांगते हैं, जो हक के वो हकदार हैं, वो आप उससे छीन नहीं सकते। आप किसी को अपने अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। दोस्तों, ये आदेश उस याचिका पर आया जिसमें मुस्लिम व्यापारी ओनाली ढोलकावाला ने वडोदरा में एक हिंदू बहुल इलाके में, आपको मैं पूरा माजरा अब समझा देती हूँ। वडोदरा में एक मुस्लिम बिजनेसमैन ने, हिंदू जहां सबसे ज्यादा रहते हैं, हिंदू बहुल इलाके में कानूनी रूप से खरीदी गई अपनी दुकान में बिजनेस स्टार्ट करना चाहा। अब उन्होंने कानूनी तौर तरीके से कागजात के साथ, उनके पास सब कुछ मौजूद है, और जिस व्यक्ति ने उसे दुकान बेची है वो खुद हिंदू है। अब जब उस दुकान में वो व्यापार स्टार्ट करना चाह रहा है, तब वहां के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि इस इलाके के कुछ हिंदू लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा ओढ़कर जो बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आते हैं, दूसरों के आगे अपने ज्ञान का बखान करते हैं, उन्होंने इस दुकान का, उसके मुस्लिम मालिक का विरोध किया और झंडा ओढ़ के ये सारे महामानव वहां पर खड़े हो गए। अब दोस्तों, गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस HD सुथार की पीठ ने ढोलकावाला को राहत देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो इस मामले का समाधान करे और याचिकाकर्ता को सुरक्षा प्रदान करे, ताकि वो दुकान की मरम्मत करा के उसमें काम शुरू कर सके, जो भी बिजनेस वो करना चाह रहे हैं वो शुरू कर सके। दोस्तों, आपको बता दूं कि ढोलकावाला ने 2016 में
इस हिंदू बहुल इलाके में 2 हिंदू भाइयों से एक दुकान खरीदी थी। ये इलाका गुजरात अशांत क्षेत्र अधिनियम 1991 के तहत आता है। यहाँ पर संपत्ति की खरीद फरोख्त, खरीद बिक्री सब कुछ के लिए जिला कलेक्टर की अनुमति बहुत जरूरी होती है, उनका हस्ताक्षर जरूरी है। इस वजह से 2016 के बाद 2020 में जाकर ये बिक्री के दस्तावेज रजिस्टर कराने पड़े। तो हाईकोर्ट की मदद लेने के बाद रजिस्टर ने इसमें बाकायदा साइन किया। दस्तावेज रजिस्टर होने के बावजूद इलाके के कुछ लोगों ने, जो भाजपा की टोली नजर आती है, उनका झंडा ओढ़कर, भगवा तानकर धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करने लगे। दोस्तों, गुंडागर्दी और नफरत की आग इतनी ज्यादा बढ़ गई है गुजरात के इस इलाके में कि दुकान के आगे लोग मलबा फेंक रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं। उस जगह को बिजनेस के लिए एकदम अनुपयोग करने की कोशिश की जा रही है। मतलब पूरे तरीके से दुकान के आगे इस तरीके से फेंका जा रहा है मलबा, ताकि ये दुकानदार जो है अपनी दुकान ही ना खोल सके। और वजह क्या है इसकी? क्योंकि वो एक मुसलमान है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक पार्टी ने अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए किस कदर लोगों के मन में नफरत भर दी है। आज एक भारतीय नागरिक जो अल्पसंख्यक समुदाय से आता है, वो अपना बिजनेस तक नहीं चला सकता। वो बिजनेस जो वो कानूनी तौर से चला रहा है, इसके तमाम दस्तावेज उसके पास है, लेकिन फिर भी इलाके के लोग दुकान का विरोध कर रहे हैं, मालिक का विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और बवाल मचाया हुआ है। और तर्क ये दिया जा रहा है कि मुस्लिम व्यापारी अगर यहाँ पर व्यापार करेगा तो हमारी जनसंख्या का संतुलन बिगड़ जाएगा, सांप्रदायिक हिंसा भी भड़क सकती है। तो ऐसा सोचा जा रहा है और इसी के चलते भाजपा के कुछ दबंग नेताओं ने दुकान के आगे तमाम मलबा, कचरा ये सब भर दिया। तो देख रहे हैं आप दोस्तों, ऐसे इस देश के नागरिक को परेशान किया जा रहा है और जनता की इस तरह की मानसिकता का असल जिम्मेदार कौन है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था। जब से भाजपा ने भारत की सत्ता संभाली है, सबको अलग थलग कर दिया है, केवल और केवल ध्रुवीकरण की राजनीति करी है। तो अब देखना यह है कि आगे इस मामले में क्या होता है। कोर्ट ने तो सब कुछ बहाल करने का आदेश दे दिया, मगर जैसे इलाके का माहौल है, ऐसा होगा वहां पर कोई कैसे व्यापार कर पाएगा। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।